हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि डे 18 जो है सीईटी प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए मैंने चीज़ों को किस तरीके से पढ़ा। मेरे को जो है एक कमेंट में देखने को मिला था कि भैया जो टाइम टेबल है वो भी बता दो, आप चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हो। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है, मेरा कोई फिक्स नहीं है, वैसे मेरी दो चीज़ें फिक्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो मतलब कैसे कैसे मैं पढ़ता हूँ, सुबह उठकर मैंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, ताकि मतलब उसका जो भाई था उसका ये कमेंट था कि भाई हम जो है इतनी देर पढ़ नहीं पाते, तुम कैसे पढ़ लेते हो। तो वो चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले उठते ही करंट अफेयर्स जो हैं, जैसे मैंने बताया था कि जुलाई के करंट अफेयर्स करने वाले हैं अपन इन 10 दिन के अंदर। तो जुलाई का जो करंट अफेयर है उसके लिए मैंने जो है 40 से 45 मिनट का टाइम दिया। अब मैं ये बोलता हूँ कि 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, तो वो ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे ही पढ़ना है। वो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो 40 मिनट पढ़ लो। अगर तुम्हारा मतलब जैसे तुम्हारा मन कर रहा है तो उसको 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट भी खींच दो। और मतलब अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, बोर हो गए तुम करंट अफेयर से, तो मतलब उसको कम कर दो, ठीक है। मतलब 40। तो जो आज मैंने करंट अफेयर के टॉपिक्स किए वो ऐसे कुछ टॉपिक थे जिनके अंदर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे को जो है थोड़ा सा मतलब मैं बोर भी हो गया और वो चीज़ें याद भी नहीं रह रही थी। तो मैंने 40 से 45 मिनट जो है करंट अफेयर पढ़ा, और वो मतलब मैंने 2 ही टॉपिक कवर किए उसके अंदर, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, मतलब उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने की कोशिश की ताकि वो मेरे को याद हो जाए। जैसे ये मेरे पास बुक है, जैसा मैंने तुम्हें कल भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी वाली करंट अफेयर। एक डाउट ये भी आया था कि करंट अफेयर किस हिसाब से आता है, सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है क्या। तो उसका आंसर ये है कि 60% जो है करंट अफेयर राजस्थान का पूछते हैं और 40% जो है इंटरनेशनल और नेशनल पूछते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भी याद करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे थोड़ी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, ये तो है नहीं कि अपन उसके अंदर पूरा डूब जाएंगे, ऐसे तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने ये पढ़ा 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कितनी श्रेणियों में होते हैं, कितनी योजनाओं को जो है, परियोजनाओं को जो है ये अवार्ड मिला है, और मतलब कौन कौन से हैं। 10 स्वर्ण पुरस्कार मिले हैं, 6 रजत पुरस्कार मिले हैं, 1 जूरी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और स्कीम क्या थी, इन चीज़ों को याद कर लिया। फिर मतलब जैसे ये राजस्थान की इसमें कोई योजना है तो उसको तुम हाईलाइट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर नई श्रेणी कौन सी जोड़ी गई, ग्राम पंचायत जोड़ी गई। तो ग्राम पंचायत की जो है तुम याद कर सकते हो कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत श्रेणी के पुरस्कार कौन से थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर जूरी पुरस्कार एक जने को ही मिला है तो थोड़ा सा जूरी पुरस्कार याद कर सकते हो। और ये जो इसका आयोजक है वो किसने करवाया है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, ठीक है। और इसकी मतलब थीम क्या है, तो थीम है विकसित भारत 2024, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। तो यहाँ से जैसे एग्री स्टेक किसानों, ठीक है, अपने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि वाला, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में पूछा जाता है और ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो ये मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट योजना लगी तो मैंने इसको टिक कर लिया, ठीक है। फिर ई संजीवनी जो ये योजना है, तो ई संजीवनी मेरे को थोड़ा सा याद रह जाएगा, तो गोल्ड अवार्ड वाली मैंने इनको यहाँ पर ये कर लिया, मतलब टिक कर लिया। उसके अलावा पंचायती राज की कोई योजना होती है तो उसके ऊपर जो है अच्छे से फोकस किया जाता है, तो मैंने उसको स्टार मार्क कर लिया। तो अब मैं वापस रिवाइज करूँगा तो मैं इन चीज़ों को रिवाइज करूँगा, मैं पूरे पेज को नहीं पढ़ूंगा। और रिवाइज भी कब करूँगा, लास्ट टाइम पे करूँगा, ठीक है। तो ऐसे इन चीज़ों को याद करना होता है। उसके बाद में भारतीय एथलेटिक्स अवार्ड 2026, नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी जो हैं वो सम्मानित हुए। तो ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और किस किस को सम्मानित किया, नीरज चोपड़ा को और पारुल चौधरी को, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, मतलब ये तो मैंने नीरज चोपड़ा, ये स्टैटिक का फैक्ट हो गया। और ये मतलब क्या करती हैं पारुल चौधरी, 3000 मीटर स्टेपल चेस जो है इसके अंदर इन ये जो है हिस्सा लेती हैं। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ उभरते पुरुष एथलीट के बारे में पूछ ले, उभरती महिला के बारे में पूछ ले, सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में पूछ ले। और इनके बारे में पूछना बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। बाकी पेपर को हार्ड बनाना हो तो पूछ लें, तो एक बार मतलब इनके ऊपर हाईलाइट कर लिया कि याद रह जाए, ठीक है। और एक मेरे को ऐसा पूछा था कि मतलब याद कैसे करते हो, तो देखो मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बना लेता हूँ। जैसे उभरती महिला एथलीट पूजा सिंह है, तो अगर तुम बार बार भगवान की पूजा करोगे तो मतलब तुम्हें जो है प्रसिद्धि मिलेगी, तुम उभरने लग जाओगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कोच वही बनेगा जो परवीर होगा, मतलब कि जो परवीर है वो परवीर था इसलिए वो कोच बन गया। मतलब ऐसे कुछ लिंक कर लेता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा समय तक जो है चीज़ें याद रह जाएं। फिर पीटी उषा के बारे में, और ये पहली महिला थी भारतीय ओलंपिक संघ की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं करूँगा नहीं, ठीक है।
और तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कल और किसी टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद में बात करें वोकैब इंग्लिश हिंदी की वोकैब मैं पढ़ता हूँ और इसका मैं फिक्स करके पढ़ता हूँ। 30 मिनट का मैं टाइमर लगाता हूँ। अब मेरे से चाहे 5 वर्ड याद हो, चाहे मुझे 10 वर्ड याद हो, चाहे मैं 1 मिनट में 1 वर्ड याद करके 30 वर्ड याद कर लूँ, पर मैं पहले तो उसका एक तो जो है उसका मीनिंग ढूंढता हूँ, उसके बाद में उसका दो तीन सिनोनिम याद कर लेता हूँ, 2-3 एंटोनिम याद कर लेता हूँ। ऐसे मैं याद करता हूँ, ऐसे नहीं कि सब कुछ रटने बैठ गया। उसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, लोक नृत्य, जनजातियों की ट्रिक, मैंने जैसा कल की वीडियो में बताया था, जब मैंने बनाया था तो मैंने कहा कि मैं बाद में इसकी ट्रिक बनाऊंगा, तो जनजातियों के जो लोक नृत्य थे उनकी मैंने ट्रिक बनाई और सुबह जो है मैंने जो जनजातियों के लोक नृत्य थे उनको जो है याद किया और मेरे को अच्छे से याद हो गया। उसके बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक, अब देखो यहाँ के बाद में मैं जो है किसी काम से चला गया था, तो ये जो इंग्लिश वाला टॉपिक था ये मैंने शाम को आकर पढ़ा, ठीक है। तो मैंने देखो ये 10 बजे के आसपास या फिर 11 बजे के आसपास मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब पढ़ना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे से पढ़ा, तो शाम को 5 बजे आकर मैंने ट्रांसलेशन 2 घंटे का टाइम निकाल कर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें भी मैंने सिंचाई परियोजना जो है 2 घंटे के आसपास पढ़ी, ठीक है। तो अब ये जो टाइम है मेरा 5 से 8 के बीच का, ये मैं क्या खेलने जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये टारगेट पूरा करना ज़रूरी था। तो वो तुम्हारे लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, तुम्हें किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, वो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी होगी और उस हिसाब से तुम्हें चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुम पढ़ो तो टाइमर लगा कर पढ़ो। 15, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा 15 मिनट का टाइमर लगा लो, फिर 1 घंटे का टाइमर लगा लो कि मैं कोई भी काम करूँगा 1 घंटे बाद में करूँगा। अब ये ऐसे नहीं है कि मैंने जो है इंग्लिश जो है, मतलब जैसे इंग्लिश मैंने 2 घंटे पढ़ी, तो ये नहीं है कि मैंने 2 घंटे लगातार पढ़ी है। उसके अंदर ये होता है, जैसे मान लो मैंने 45 से 50 मिनट पढ़ लिया, फिर मेरा मन कर रहा है तो 1 घंटे 20 मिनट तक पढ़ ली। उसके बाद में मैं बाहर चला गया, पानी वगैरह पिया है, फिर वापस आया तो वापस उस टाइमर को स्टार्ट कर लिया। तो 2 घंटे बस मेरे को निकालने हैं। मेरी बीच में क्लास छूट रही है, मान लो 5-10 मिनट की बची है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी ज़्यादा क्लास बची हुई है तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक देता हूँ, पर मेरे को 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे मैं पढ़ता हूँ। उम्मीद होगी तुम्हें कुछ चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि तुम्हारा दूसरा डाउट क्या है, या फिर तुम मेरा जो ये इंस्टाग्राम है इट्स सचिन महिला, ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे से पूछ सकते हो कि तुम्हारा कोई भी डाउट आए तो, ठीक है। लास्ट में वापस से बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।